आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के फीस रेगुलेशन बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने बिल के कई क्लोज पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इन प्रावधानों से सरकार जहां माता पिता के अधिकारों को संकुचित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिकायत करने का अधिकार भी छीन रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के बिल पर कई सवाल उठाते हुए कहा है कि इस बिल को ठीक से विचार करने के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, जहां पर ठीक तरीके से विचार विमर्श हो सके। आपने इस बिल में कई तरह के सुझाव लाने का भी प्रस्ताव दिया। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इस बिल में फीस मैनेजमेंट कमेटी में माता पिता का चयन पर्चे सिस्टम से करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी सच्चाई हम सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली विधानसभा में एक बिल लेके आई है जो प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का बिल है। अप्रैल के महीने से इस बिल पर चर्चा चल रही है, जब पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई थी, जब प्राइवेट स्कूल्स बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ा रहे थे, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल रहे थे, लाइब्रेरी में कैद कर रहे थे, माता पिता 40 डिग्री में स्कूल के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भाजपा की सरकार ने कहा हम बिल लेके आ रहे हैं। अप्रैल में कैबिनेट में बिल पास हुआ। आतिशी ने ये भी बताया कि इस बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि मौजूदा फीस के बाद फीस बढ़ाने के लिए समिति के जरिए आगे बढ़ना होगा, जबकि हमारी मांग है कि सरकार को फीस को 2024-25 के फीस स्ट्रक्चर को मानना चाहिए, ये नहीं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बताया कि माता पिता का शोषण करने वाले स्कूलों को संरक्षण दिया गया। पूरे कानून में केवल 2 लोगों के पास सबसे ज्यादा ताकत दी गई। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट जाने के अधिकार को खत्म कर रहे हो, तो उसके बाद ये बिल ही खत्म हो जाता है कि वास्तव में ये बिल कैसे ये जो प्राइवेट स्कूल चला रहे माफिया जो पेरेंट्स का शोषण करते हैं उसको संरक्षण देती है। अब ये पूरे कानून को आप पढ़ेंगे और पूरे कानून में एक एजम्पशन ले लीजिए कि ये कानून 100 करोड़ रुपया लेकर के शिक्षा मंत्री ने बनाया, 50 करोड़ रुपये डायरेक्टर एजुकेशन ले लिया। पूरे कानून में 2 लोगों के पास पूरा पावर है। सेक्शन 11 में कहता है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास अल्टीमेट पावर है कि चाहे वो स्कूल कमेटी हो या डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो या रिवीजन कमेटी हो, अगर वो असहमत है तो वो कानून को बदल सकता है या अपील करने के लिए उस कमेटी में भेजा जा सकता है। आतिशी ने यह भी कहा कि अब देखना ये होगा कि जब हम इस बिल में सुधार लेकर आएंगे तो देखना होगा कि बीजेपी विधायक सरकार के साथ खड़े होते हैं या फिर दिल्ली के माता पिता के साथ खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।